जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सूर्य देव को जल देते समय इन नियमों का रखें ध्यान। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा रही हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जानिए इस वीडियो में। सूर्य देव को देवों का देव कहा गया है। यह ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव ही हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की और सद्बुद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आता रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप उन नियमों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप पर सूर्य देव की अनुकंपा होती है। सूर्य देव को जल देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उगते हुए सूरज को दें जल। अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। लौटे का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लौटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहां तक कि मिट्टी के लौटे में जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लौटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लौटे का इस्तेमाल करने से बचें। यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लौटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। ऐसे पहने कपड़े। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो तो सफेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़े को पहनें। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहनें। सही तरह से दें अर्घ्य। सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए लौटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर इस तरह सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही जगह पर दें जल। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो अब आप भी इन नियमों का ध्यान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में उजाला लाएं। दोस्तों, कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं और उसके दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। सूर्य दोष के कारण जीवन से छिन गई है सुख शांति, तो अपनाएं ये आसान उपाय। कुंडली में सूर्य दोष होने से कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना, तो इसके प्रभाव को कम करने के उपाय एक्सपर्ट से जानें। हिंदू धर्म में कुंडली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए हर व्यक्ति के जन्म के समय ही उसकी कुंडली तैयार कर दी जाती है। एक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह, नक्षत्र, दोष और गुण के आधार पर उसके पूरे जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। कुंडली में कुछ ऐसे दोष बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। कई बार शादी होते होते रुक जाती है, तो कभी मेहनत करने के बाद भी जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कुंडली में मौजूद दोष आपकी सेहत, रिलेशनशिप और पढ़ाई पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा ही एक दोष है सूर्य दोष। सूर्य दोष के विषय में हमने ज्योतिषाचार्य से बातचीत की है। वह कहती हैं, सूर्य क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य का महत्व क्या है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य से हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य ही हमें पिता की जायदाद दिलाता है। सूर्य से ही हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इतना ही नहीं, सूर्य व्यक्ति के जीवन की कई सारी चीजों को गवर्न करता है। इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
सूर्य के कमजोर पड़ने से जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। इसलिए हर जातक को अपना सूर्य मजबूत रखने के लिए नियमित रूप से कुछ आसान उपाय जरूर अपनाने चाहिए। सूर्य ग्रहण दोष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी शेफाली जी हमें बताती हैं। कब लगता है सूर्य दोष? सूर्य दोष किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय ही लग जाता है, मगर इसका प्रभाव कब पड़ेगा यह ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। वैसे सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता है, केवल राहु और केतु में ही सूर्य को अस्त करने की क्षमता होती है। शेफाली जी बताती हैं, सूर्य अगर 6, 8 या 12 के भाव में चला जाए या फिर नीच की राशि में हो तो वह कमजोर हो जाता है। वहीं जब सूर्य किसी भाव में राहु के साथ हो तो सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। यह दोष पिता की ओर से आता है, इसलिए सूर्य ग्रहण दोष के साथ ही पितृदोष का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य दोष लगने के संकेत। अगर समाज में आपका मान सम्मान कम हो रहा है या फिर किसी भी काम को करने में आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो समझ जाएं कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है और ऐसा उसी के प्रभाव से हो रहा है। सूर्य दोष के कारण आपकी शादी में विलंब भी हो सकता है। आपकी शादी पक्की होकर टूट सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल में अपमान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके अधिकारी हमेशा आपसे नाराज ही बने रहते हैं, तो यह भी सूर्य के कमजोर होने का संकेत है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपकी सेहत, पिता की सेहत या फिर पिता जैसे किसी व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य दोष गृह क्लेश, असफलता और मतभेद का कारण भी बन सकता है। इससे आपका मन भी हमेशा अशांत बना रहेगा। सूर्य दोष होने पर आपको पिता से धन मिलने में भी दिक्कत आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हिस्सा कोई और ही हड़प ले। अगर किसी विद्यार्थी की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है या फिर उसे शिक्षा के क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य दोष के प्रभाव को कम करने के उपाय। ज्योतिषाचार्य जी कहती हैं, सूर्य हर राशि पर 30 दिन तक रहता है और जब जब राहु, केतु और शनि ग्रह के साथ वह फंसता है तो जातक को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य को मजबूत रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में उसके उपायों को ढाल लेना चाहिए। ज्योतिषाचार्य जी कुछ उपाय भी बताती हैं। पिता और गुरु इन दोनों का हमेशा सम्मान करें। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा। सूर्य हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपकी सेहत हमेशा खराब बनी रहती है तो आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आप कई तरह की बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। सूर्य अगर केतु के साथ किसी भाव में फंस गया है तो आपको हर बुधवार को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें लड्डू एवं इलायची का भोग लगाना चाहिए। इससे नौकरी में आ रही समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपके घर में एक के बाद एक सदस्य बीमार पड़ रहे हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि हनुमान जी सूर्य देव को अति प्रिय हैं। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आपको किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं और तांबे का सामान अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। सूर्य दोष की वजह से शादी में परेशानी आ रही है तो आप आटे का हलवा बनाकर किसी वृद्ध व्यक्ति को खिलाएं। सूर्य दोष से जुड़ी जानकारी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।